क्या बोल रहा है सवाल में, यहां पर ये जो सवाल है ये अंतर पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित है? अंतर पर। इन अंतर पर आधारित प्रश्नों में क्या चीजें होती है तो सोचना। इधर साइड में थोड़ा ध्यान दो। क्या होता है, मैंने आपको एक लाइन बताया था, पूरा इस चैप्टर का रामबाण कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है, सेम होता है। सेम बोलो, समान बोलो, बात है। मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था बेटा इस चीज में। यहाँ पर सवाल पे तरफ ध्यान दो, लिखने की जरूरत नहीं। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ये क्या बता रहा है कि ये दोनों जो बहनें हैं सोनी और मोनी, इन दोनों में 7 साल का अंतर है। भाई 7 साल छोटे बड़े हैं ये लोग, है ना। फिर आपको एक चीज बोला है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो। बेटा देखो क्या बोला है, मोनी, एम से दिशा दो उसको, मोनी की आयु, इस मोनी की आयु सोनी की आयु का कितना है? 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर देखो एम और एस के, एस नीचे आ जाएगा इसके, और यहाँ कितना हो गया? 2 और 3। इन दोनों में अंतर कितना है? 2/3 में 1 का। 1 का मान कितना दिया है आपको? 7 वर्ष का अंतर बोला है, तो 1 का मान कितना आ गया? 7। मेरे को किसकी पूछा है बेटा? सोनी की। सोनी का अनुपात कितना है? तो 7 दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा? 21 वर्ष। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आयु का अंतर। अब बात आती है कि सर ये आयु का अंतर दिया है बोला है, मतलब है आप प्रेजेंट में रहो, पास्ट में रहो, फ्यूचर में रहो, अंतर तो वही रहेगा। मैंने आपको एक चीज बताया था, देखो जो लाइन बोला था उसी लाइन पे काम हो रहा है। चले अगले सवाल में। क्लियर हो गया? चल देखिए अगला सवाल बेटा। हाँ, अभी धीरे धीरे अपन सवाल की अप्रोच बढ़ाएंगे, है ना। ठीक, यहां पर भी देखो आप सवाल में, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। इन दोनों में अंतर कितना है? 5 साल का अंतर है। अंतर दे दिया है बेटा। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 4 गुनी होगा ना बेटा, ये 4 गुनी हो, ठीक है। कितने गुनी है? 4 गुनी। कभी भी ध्यान रखना, ऐसा आपको यदि गुना दे दे, गुनी या गुना है, तो जैसे 4 गुना बोला है ना बेटा, तो ये 4:1 होगा। कितना होगा? 4। 3 गुना बोलेगा तो 3:1। अब 4 किसका होगा, 1 किसका होगा, वो थोड़ा सा नजर रखते हैं। देखो क्या बोला है उसने, मीना की आयु टीना की आयु का। तो मीना मतलब कौन बड़ी है इसमें? मीना बड़ी है बेटा। टीना की आयु का 4 गुना है, मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा है मीना की जो आयु है वो टीना की आयु का कितने गुना है? 4 गुना। तो बेटा जब यहां पर मैं मीना और टीना का जब रेशो बनाऊंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4:1 हो गया। 4 और 1 में अनुपात में कितने का अंतर है? और ये 3 का अंतर कितना है? 5 वर्ष का अंतर है। ठीक, तो बेटा यहां पर 3 और 5, तो 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा? 5/3। 5 कितना आ जाएगा? 3। तो उसने बेटा किसकी पूछा है? टीना की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, टीना का अनुपात कितना है? 1, तो 1 गुना 5/3। तो यहां पर जो भी एज आया अपना कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक, यहां पर सवाल में थोड़ा सा इश्यू होगा मेरे ख्याल से। यहां पर 15 वर्ष का अंतर होगा, फिर ऐसा हो सकता है। हाँ 5 कम, हाँ तो मीना की टीना की पूछा है ना। हाँ तो ये 15 वर्ष का अंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो मत करो। यहाँ पर जो दिया है अपन उसके हिसाब से करते हैं। अपन कॉन्सेप्ट क्यों बदले? समझ में आ गया? सवाल गलती से गलत भी हो गया तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, तो वो तो होना चाहिए ना क्लियर। तो यहाँ पर जो दिया है मैंने उसी से किया है। 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर बोला यदि मीना की आयु टीना की आयु का 4 गुना हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है आपको टीना सेज फाइंड द टीना सेज, मीना सेज 4 टाइम्स लिखा है, 4 गुना है। 4 गुना है, अंतर 3 है ना, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 15 हो सकता है। 3 से कटने वाला होगा ये अंतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो है सो है, उसमें वो चीजें करने के लिए। क्लियर हो गया?
समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 5/3। या तो सुधारना है तो सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुधार दूं के सवाल? सुधार देते। चलो इसको रख दो 15। कितना कर दो बेटा? 15 वर्ष का है ना। तो यहाँ पर 15 वर्ष का अंतर ये लिख देता हूं। तो यहाँ पर सुधारना है, इतना सा है, कोई दिक्कत नहीं। चल यहाँ पर यहाँ 4 और 1 में कितना अंतर हो गया बेटा? ये अंतर क्यों कर रहा हूं, अनुपात का अंतर, क्योंकि आपको ना जो अंतर दिया है वो अंतर दिया है, तो इसलिए मेरे को अनुपात का अंतर, मैंने आपको बताया था ना, अंतर यानी घटाना होता है और योग यानी जोड़ना होता है। 4 और 1 में कितना अंतर? 3, और 3 का मान कितना हो गया? 15। तो 1 का कितना आ जाएगा? 5। अब आपको टीना बोला है कि मीना बोला है? टीना का कितना है? 1। तो 1 रेशो का मान तो 5 ही वर्ष आ गया ना। तो 1 गुना 5 कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। तो मतलब जो ये टीना आएगी कितने वर्ष की होंगी? 5। अच्छा, मीना का यदि पूछ लेता तो कितना हो जाता? 20। क्लियर हुआ ना? यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक रेशो का मान ज्ञात करना है। कितने का? 1 का। अब जितने रेशो का बोलेगा उतने में गुना कर देने का है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चले अगले सवाल में। सवाल में देखो क्या बोल रहा है अगला। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ध्यान रखना एक चीज, देखो एक पिता है और एक क्या है? पुत्र है। 24 वर्ष अधिक है बोल रहा है ना, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर आया है 24 साल का। अधिक और कम क्या बताता है? अंतर। तो अंतर जब बताता है तो भैया अंतर आएगा उसका। तो यहां पर ना किसके? आदमी मतलब पिता और क्या है बेटा? उसके लड़का है। तो यह पिता और पुत्र की बात ही तो कर रहा है ना ये। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया? 24 वर्ष का अंतर है, क्योंकि अधिक है बोला है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी? 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, मतलब वर्तमान में अपन यहाँ पर है, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। ये वर्तमान में यहाँ पर है उसके पिता और कौन? पुत्र। ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एक चीज रखना, कितने वर्षों में बोला है उसने? 2 वर्षों में। किसमें? 2 वर्षों में हो जाएगी बोलता है वो। कितनी हो जाएगी उम्र पिता की पुत्र से? 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2:1 हो गया। कितना हो गया? 2:1। मैंने आपको एक चीज सिखाया कि आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? सेम। तो आप प्रेजेंट में रहोगे तो भी वही आएगा, पास्ट में रहोगे तो भी वो आएगा, फ्यूचर में रहोगे तो भी सेम ही आएगा। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर देखो, अब 2:1 दिया ना बेटा, दोनों का अंतर कितना है? 1 का। और 1 का मान कितना हो गया? 24। अंतर हमेशा वही रहेगा। तो बेटा यहाँ पर यदि 24, 1 रेशो का मान कितना आ गया? 24। इस पिता का यदि निकालना है तो 24 दूनी 48 और 24 से कम 24। अभी ध्यान रखना, पर ये कितने साल बाद है? 2 साल बाद का आ रहा है। तो देखो यहां पर गुना करूंगा 2 का, तो 24 दूनी इधर लिख दूं, चलेगा? 24 दूनी कितना हो गया? मतलब पिताजी 48 साल के हो गए और लड़का कितने साल का है? 24 का। परंतु ये कब का है? 2 साल बाद का है। जब 2 साल का बाद का है बेटा, तो मेरे को तो भैया वर्तमान में आना है। तो मैंने बोला था कि ऊपर जाएंगे तो घटेगा। तो बेटा 48 में कितना घटाना पड़ेगा? 2 साल। क्योंकि किसका पूछा है? अच्छा, लड़के का पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, पिता का भी निकाल दो ना। 2 साल घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 46। और यहाँ पर बेटा 2 साल घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 22। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 22। आपको तो केवल 22 की जरूरत है, तो इसलिए क्या बताएंगे आप? लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी? 22 वर्ष। समझ आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस सवाल को यदि आपकी सोचने की यदि क्षमता है अच्छी खासी, तो आप आंसर देख के लगा सकते हैं। कैसे? तो चले यहां पर हटाऊं ये सब चीजें। अच्छा, यहां पर जरूरत किसकी? मेरे को ना आयु का अंतर हमेशा सेम होता है ना बेटा। मैंने आपको एक चीज ये बताया। अच्छा, आपको ना सबसे पहली लाइन ये है कि लड़के की क्या पूछा है? वर्तमान आयु। तो ये लड़के की वर्तमान आयु तो दी हुई है ना। तो बेटा लड़के की, ये किसकी दी है? लड़के की वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद दुगनी होगी, ध्यान रखने का है। तो मैंने देखा हो यहाँ पर, मान लो जो यहाँ पर पुत्र, इसको पुत्र को रू, यहाँ पर इसी के नीचे रख दू पुत्र को। यदि पुत्र अभी 14 साल का होता वर्तमान में, ठीक है,
तो भैया देखो 24 साल का अंतर है ना दोनों में, पिता और पुत्र में। तो बेटा 14 में 24 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, और ये कितना हो गया 38। तो देखो 2 साल बाद ये कितने का हो जाता, 16 का। तो ये तो 32 का होना था, 2 गुना। पर ये हुआ क्या ऐसा, कितने का होगा, 40 का होगा। कोई 2 गुना दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं। समझा रहा हूं तो समय लग रहा है, अभी आंसर देने में फट से आंसर हो जाएगा, पर अपन को समझना है तो थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा ना। दूसरा ऑप्शन कौन सा होया, 18। अब तुम जोड़ो 18 में, देखो 18 हो गया, 18 हो गया ना। तो 18 में 24 जोड़ता मैं, क्योंकि 24 साल का अंतर है। 18 में 24 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 और 4 कितना हो गया 22। 18 और 4 कितना हो गया 22, और 20 जोड़ूंगा तो 42। तो मेरे को ये चीज बताओ, यदि मैं इसी वर्ष को यहाँ पर, अभी मैं एक एक चीज लिख रहा हूं इसलिए, नहीं तो वहीं से वहीं कर दूंगा, या यहाँ पर कर सकते हो आप। पिताजी 14 के हुए थे, ये लड़का 14 का हुआ था, तो 24 साल जोड़ा था तो कितना आया था अपना यहाँ पर 38, 38 का आया था। यहाँ पर यदि 18 के, तो 18 में 24 जोड़ा तो अभी कितना आया 42, है ना। वर्तमान निकाल रहा हूं मैं पिता और पुत्र का। यहाँ 20 था, 24 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 44, है ना। और यहाँ पर बेटा 24 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 46, ये हो गया। ऐसा कर दो यहीं के यहीं। अब देखो ये कब का है, वर्तमान का है, तो ये वाला तो काट दिए थे आपने। इस वाले 18 में चलो, 18 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आया 20, 20 का 2 गुना कितना होता है 40, 42 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 44, 2 गुना आया क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना, 2 क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि 2 साल बाद 2 गुना हुआ है। क्लियर। अब यहां पर 20 में 2 जोड़ता तो कितना होता 22, और यहां पर कितना 2 जोड़ता तो 46, खाई क्या 2 गुना, नहीं। तो ये भी कट गया बेटा। 22 तो देखो 2 जोड़ा तो कितना हो गया रे 24, और 2 जोड़ूंगा तो यहां पर कितना हो गया 24 का 2 गुना है क्या, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये। कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मैं ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन आपको सिखाया, क्योंकि एज में यदि ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन आपको नहीं आई तो आप एज के पूरे सवाल बनेंगे नहीं आपसे। 75-80% ही बन पाएगा, बाकी जो 20% है जो सिलेक्शन को रोकता है, जो सिलेक्शन रोकते वो सवाल नहीं कर पाए तो फिर सिलेक्शन कैसे हो पाए। इसलिए मैं आपको सब चीज सिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पर, चलिए समझ आ गया ना ये बेटा। ऑप्शन में ऐसा करना है आपको, पर आपको ऑप्शन की सोच को पकड़ना है। कैसे, उसने पूछा था लड़के की वर्तमान आयु बताओ, किसकी, लड़के की वर्तमान आयु, तो मैंने मान लिया कि भाई 4। अच्छा ये बताओ ऑप्शन से कहीं भाग जाएगा क्या आंसर, भैया देखो सबसे मैथ्स की ना सबसे अच्छी चीज है, और कंपटीशन की, सवाल दिया है, सवाल के जवाब दिया है, सिर्फ खोजना है आपको, सिर्फ खोजना है। यदि ऑप्शन यदि नहीं देता ना तो 90% लोग फेल हो जाते पेपर में, पूरे के पूरे फेल होते। 90 को भी छोड़ दो, जिसको एग्जैक्ट आंसर पता है वही लगा पाता, नहीं तो ख्याल खत्म। समझे ना, तो ऑप्शन मदद करता है, ये मदद के लिए है आपकी, समझे। तो इसको लियो मदद में, क्या करना है भाई, मैं तो कहीं से भी निकालना है मेरे को, समझ में आया ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। चल अगला देखिए, अगला सवाल। ऑप्शन बहुत नजर बेटा रखता है, मदद करता है आपकी, ध्यान रखना। चल यहां चले, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। अब यहां पर ये चीजों में सवालों में ऐसा है, तो देखो यहां पर ऐसे सवालों में आपको देखो क्या बोला है, देखो लास्ट की, देखो पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ये तो समझ में आ गया आपको। फिर बोलता है माता की वर्तमान आयु पुत्री की 3 गुनी है, पुत्री की कितनी गुनी है 3 गुनी है, मतलब है बोल रहा है ना, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी है बोला है प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसने बोला है पुत्री कितने वर्ष की है अभी, बेटा मेरे को बताओ, पुत्री 10 वर्ष की है अभी, कितने साल की है 10 वर्ष की है, तो माता की जो आयु है ना वो पुत्री की कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो 3 गुना 10 कितना हो गया 30 वर्ष, मतलब उसकी मम्मी कितने साल की
और उसके जो पापा है कितने साल बड़े मम्मी से, 5 साल बड़े, तो बेटा 30 में 5 जोड़ना पड़ेगा, कितने के हो गए, 35 के हो गए। अब उसने ये बोला है, सवाल में ये नहीं पूछा है पुत्री का जन्म के समय लड़की तो 0 की होगी ना, अभी कितने साल की हो गई है वो, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगी 10 साल तक आएगी तो पापा जी भी तो 10 साल बढ़ के आए ना, तो बेटा मतलब आपको किस में से घटाना पड़ेगा, पिता की एज से। पुत्री के जन्म के समय पिता की बोला है ना, तो पुत्री कितने साल की हो गई, 10 साल की हो गई ना अभी, तो बेटा 35 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो कितने साल हो जाएगा, 25 वर्ष के रहे होंगे पापा जी, क्योंकि जैसे जैसे भैया लड़की बढ़ेगी 1-1 साल बढ़ेगा, तो लड़की 1 साल की होगी तो पापा 26 के, 2 साल बढ़ेगी तो लड़की कितनी, इधर पापा कितने के, 27 के। समझ आया ना, तो यही चीज कहना चाह रहा है। यदि माता से पूछता तो आप माता में से घटाते कि पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी होती, तो भैया माता की आयु कितनी थी, 30, तो 30 में से 10 घटाता तो कितने, 20 साल की रहती उसकी मम्मी। क्लियर हो गया, समझ आया कि नहीं आया। चले अगले क्वेश्चन में। क्लियर, क्या होता है ऐसे सवाल में बड़ा वो लगता है बच्चों को कि यार सर ये कैसा सवाल पूछ लिया, ना इसमें योग है ना अंतर है ना कुछ है, कुछ नहीं है, ये आपकी समझ पर आधारित सवाल होते हैं। एज पूरा पूरा मैथ्स का चैप्टर ही समझ पर है। चले अगला, क्लियर हुआ ना बेटा ये यहाँ पर। चल अगला सवाल, हाँ इस सवाल को देखो आप, क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के t गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होंगी, हाँ तो पिताजी की आयु होंगी, और पिता की वर्तमान आयु क्या है। यहां पर से ऐसे यदि सवाल आ गए ना तो बेटा इसमें यदि बेसिक से करने में बड़ा दिक्कतें आती है। क्या कहना चाहता है, चले देख ले। देखो कितने बेटा, वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, देखो तो पुत्र की वर्तमान जो आयु है ना, किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु, आप इसको यदि ऐसा बनाना चाहते हैं तो 3 एक्स मानना पड़ेगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, एक्स, तो पिता की यदि निकालना है, पिता की आयु उसने बोला है वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, पुत्र की आयु के 3 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है, ऐसा बोला है उसने। ठीक है, फिर उसने बोला है बेटा 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होंगी, तो बेटा कितने वर्ष बाद, अब यहां 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु होंगी वो 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु के, तो बेटा पुत्र की आयु के 3 साल कब हो जाएगा, x धन 3 में, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु इतनी होंगी, और पिता की जो आयु होंगी तो 3 वर्ष बाद के बाद पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होंगी, कौन, पिता की आजा की आयु होंगी, तो पिता की आयु 3x और धन कितना होगा, 3 साल और जोड़ूंगा तो 3 और 3 कितना हो जाए, 6, ऐसा करके बनेगा बेटा साहब। चलो देखो बोला 3x धन 6 बराबर 2x धन 6 और धन कितना है 10, बेटा 3x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा x, ये 6 से 6 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 10, तो ये किसकी आई है, पुत्र की। अब पिता की चाहिए ना आपको, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 3x धन 3, 3 गुना 10 और धन कितना 3, 3 दहाम 30 और धन 33, तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी 33 वर्ष। यदि बेसिक से बनाते तो ऐसा बनेगा आपका, ये चीजें करके ऐसा बन सकता है आपका। ठीक, ऑप्शन है, ऑप्शन से नजर उठा के भी आप कर सकते हैं सवालों को यदि करना चाहते हैं तो। चलिए देखिए कैसा करेंगे, ऑप्शन से बेटा हटाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ठीक है कि लिखते आ जाएगा तो बन जाएगा, और लिखते नहीं आया तो ये जो इक्वेशन ऐसा जो बोला है यदि लिखते नहीं आए तब क्या करोगे। सबसे बड़ी तो समस्या यही है ना, क्योंकि क्या होता है गणित में ना बैठते, देखो मैथ्स वाला है तो उसको तो क्लियर हो जाएगा, है क्या नहीं, साइंस वाला है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा पर आ ही जाएगा, और बाकी देखो अब यहाँ बचे कॉमर्स वाले, एजी, ये बाकी सब्जेक्ट है तो इनको ना बड़ा तकलीफ आती है,
क्योंकि इक्वेशन, क्योंकि देखो इनका वास्ता उससे होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता, तो अब बड़ी दिक्कत उनको, तो उसके लिए ना सबसे बड़ी ताकत होगी इस चीज की। चले देखे यहाँ पर, हटाओ बेटा ये चीज, समझ आ गया ना इतना, तो यहाँ पर कितना आ गया 33 वर्ष। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, क्या बोला है उस चीज में चलते, ठीक है, ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है बेटा, कैसे तो समझो। आपको बोला है पिता की वर्तमान आयु है, तो पिता की वर्तमान आयु है, तो मैंने लिया पहला ऑप्शन, पिता की वर्तमान आयु दिया है ना आपको, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 33 है, ये किसकी है, पिता की। अब पुत्र की यदि निकालना है मेरे को, तो उसने बोला है पुत्र की आयु के 3 वर्ष से 3 वर्ष अधिक है, मतलब 3 गुना भी है और 3 साल ज्यादा भी है। तो भाई 3 साल ज्यादा है ना, तो 3 साल कम कर दूंगा पहले, तो कितना हो गया 30, और ये कितने गुना था 3 गुना था, तो 3 से डिवाइड मारूंगा, अरे तो कितना आ गया 10 वर्ष। समझ में आया क्या, तो ये पुत्र की एज आ गई, किसकी आ गई, पुत्र 10 साल का है और पिता कितने का है 33, 10 का 3 गुना करा तो 30 और 3 साल जोड़ा तो 33, ये हो गया। अब उसने अगली लाइन ये बताया है कि 3 साल के बाद, तो बेटा लड़का 10 का 3 साल बाद कितना हो जाएगा रे 13, और पापा जी 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे रे 36 के। क्लियर हो गया। फिर उसने एक लाइन बोला है कि बाद 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होना चाहिए, तो 13 का 2 गुना पहले करो, कितना होगा 26, और 26 में 10 जोड़ो, कितना हो गया, तो इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक ही तो है ना पापा, है कि नहीं है, वेरीफाई कर दिया आंसर, खेल खत्म, आंसर आ गया, ज्यादा सोचने का कोई रोल काल नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बात आती कि सर ये तो आंसर था, इनको भी ऑप्शन को चेक करके दिखा दो, देख लेते क्या दिक्कत है। चले समझ आ गया ना, यहाँ पर इतना समझ आया ना, हाँ चलो हटाओ बेटा पहले चीज। अच्छा दशमलव में मान होगा क्या, नहीं, एक चीज ध्यान रखना ना, दशमलव में नहीं आता, ठीक है, वो औसत औसत में आता है, ठीक है। कभी भी तुमको यदि कोई व्यक्ति पूछ लेगा कितने साल के हो रे, 25 बताओगे, आप 25 बताए ना, तुमने 25.2 बताए क्या, 25.5 बताएगा, अरे जो हो गया है वही तो बताए ना, तो ऐसा है। क्लियर हो गया ना, इसलिए दशमलव पे ज्यादा आंसर नहीं देते, औसत वाला होता है तो हो जाता है। चलो अब यहां पर ये वाला तो आंसर आपने बोल लिया कि सर 33 तो है, अब क्या है, दूसरे को देखे 39 को, 39 को देखे बेटा, यदि मान लो पिता, देखो वेरीफाई करना सिखा रहा हूं आपको, क्या सिखा रहा हूं, वेरीफाई करना, तो आपको बाकी ऑप्शन भी तो हल करते आना चाहिए ना। तो बेटा पिता यहाँ पर है, पुत्र की निकालना है, मैंने बोला था पुत्र जो है, पिता पुत्र से उसके कितने 3 गुने से 3 साल अधिक है, तो बेटा 3 घटाया तो कितना आ गया रे 36, और 3 से डिवाइड मारूंगा, 3 गुने से बोला था ना, तो कितना हो गया 12, मतलब लड़का कितने साल का हो गया, और पापा जी कितने के हैं 39 के। बेटा 3 साल बाद लड़का कितने का होगा 15 का, और पापा जी कितने के होंगे 42 के। अच्छा उसने बोला था कि 3 साल बाद लड़के की एज के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, तो 15 दूनी 30 में 10 जोड़ता तो कितना होता 40 आना था, पर यहाँ कितना आया है 42, ये आंसर है क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना, अभी आ जाएगा सी और डी तक लाते तक, है ना यहाँ पर, तो ये इसका हुआ क्या बेटा, नहीं। फिर दूसरा चीज आप देखो, ये कट कर दिया ना 45, 45 को लेंगे, तो 45 ये हो गया, 3 साल घटाता तो कितना आता 42 रे 42, और 42 को किससे डिवाइड करना पड़ता बेटा 3 से, 3 से करता तो कितना आता 14, 3 साल बाद लड़का कितने का होता 17 का, और पापा जी कितने के होते 48 के, 17 का 2 गुना कितना होता है 34 होता, 34 में 10 जोड़ता तो 44 आना था, पर यहाँ कितना आ गया, तो ये तो फेल हो गया ये वाला सिस्टम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ नींद तो नहीं आ रही किसी को, यहाँ आ ही नहीं सकती एज में, चलो है क्या नहीं, हो गया ये। अच्छा दूसरा चीज ये देखो, ये आपका, हाँ ये था आपका आंसर है ना, और ये कट गया था, ये कट गया था, अब बचा कितना है 40, 40 को चेक कर लो, 40 में 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 37, तो कटेगा नहीं 3 से, तो इसलिए फेंक दो ना इसको, क्या करना है फालतू में कौन चक्कर फंसे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, 3 से कटने वाला भी तो होना चाहिए दादा, समझ आया कि नहीं आया, ऐसा अप्रोच बढ़ाना है बस आपको, अभी सब हो जाएगा क्लियर। हटाओ उठाइए, चल अगले क्वेश्चन में चले। चलो
अगले सवाल में देखो क्या बोल रहा है इन सवालों में, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यहीं फेल हो गए अपन तो पढ़ने में, क्या 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब जो 10 साल में ए की उम्र होगी वो 10 साल पहले की के बी की उम्र से कितनी होगी, 2 गुनी होंगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटे हैं, अब क्या हमेशा ही रहेगा 9 साल छोटा, तो अब और तब की क्या बात है। फिर तो बोला है बी की वर्तमान आयु है। बेटा यहाँ पर बी से 9 साल छोटा है कौन, देखो अब ए बी से 9 साल छोटे हैं, तो 9 साल छोटे हैं भैया कौन है, ए। तो बी की आपको क्या बोला है उसने, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु, अब ए बी से 9 साल छोटा है ना, तो ये बी की, तो बी से 9 साल छोटा, यहाँ तो 0 आ जाएगा रे, ये तो है 9 से, इनमें से कोई नहीं है, 9 साल छोटा बोल दिया ना। अभी 9 साल छोटा है, 9 से छोटा होने के लिए भी तो होना कुछ, तो चलो ये एक ही ऑप्शन है, तो ये 0 का रहा होगा उस समय, तो ये तो पैदाच नहीं हुआ ना। आए 10 वर्ष में आ, तो देख रहा हूँ ना, 1 मिनट तो रुक जाओ अभी, तो रुक, 9 वर्ष हो गया और 0 देख लेते, ये 9 वर्ष हो गया और ये 0, तो ये देखो 5 से तो कम ही नहीं हो सकता, 5 में से तो घट ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 आपसे कट गया, ये एक और ये बचा है। तो इसलिए ना इनमें से कोई नहीं दिया है और चौथा ऑप्शन भी दिया है, तो आपको कोई ना कोई एक वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। यदि चौथा ऑप्शन यदि आपका हट गया मतलब आपका, तो बेटा देखो अभी मान लो जो बी है, बी 9 साल का है और ए जो है वो कितने का है, 0 का है। ये कब की बात है इनकी, वर्तमान की, कितने की, वर्तमान। 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब 10 साल जैसी जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पर 10 साल में ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 10। और उसने बोला 10 साल पहले, तो बेटा 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी, तो 10 साल पहले, तो 10 साल घटाने में तो 9 में तो कुछ है ही नहीं ना, है क्या यहाँ पर, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पर तो बने नहीं रहा है ना कुछ। क्लियर हो गया, तो यहां से आपको ये चीजें करके ना कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी, ए बी से 9 साल छोटे है तो बी की वर्तमान आयु है। हाँ वैसे ही आएगा, एक बार देख लेते इसको, बेसिक से देख लेते यदि वो चीजें करके हटा ले लेते ना, देखते हैं ना, कोई जरूरी नहीं। ए बी से 9 साल छोटा, बी की वर्तमान आयु पूछा ना बेटा, तो बी की वर्तमान आयु को मैं एक्स मान लेता हूं कि बी की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है। अब बेटा ए 9 साल छोटा है ना, तो इसलिए एक्स माइनस कितना करना पड़ेगा, 9, तो वर्तमान 9 साल छोटा है क्या नहीं। अब उसने ये बोला है कि 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में मतलब 10 साल बाद ए की उम्र, तो बेटा ए की उम्र 10 साल बाद, ए की जो उम्र है 10 साल बाद, यदि मैं जोड़ूंगा 10 साल तो कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 9 धन 10, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1, ये आ गया। और कितने पास साल पहले बोला है बेटा, 10 साल पहले के बी की उम्र से, 10 ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र, हाँ 10 साल पहले, तो बेटा बी का जो 10 साल पहले आएगा तो b माइनस 10 मतलब x माइनस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 साल पहले की 2 गुनी है ना, तो बेटा यहाँ पर ये जो x धन 1 आया है वो है किसका, x माइनस 10 का 2 गुना, ठीक है, बी की उम्र का, तो ये x धन 1 हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये इधर आके देखो, ये 2x में से x गया तो x हो जाएगा 20 आके जुड़ जाएगा 21, तो मतलब x की उम्र कितनी 21, मतलब b कितने होना चाहिए 21 वर्ष का होना चाहिए, तब होएगा वो। क्लियर है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ने तो जल्दी आंसर बता दिया था आपको, इसने तो इतना लेट बताया। क्लियर है, ठीक है, आप वेरीफाई करना सीख रहे हैं, वेरीफाई करो, सबसे बेस्ट होता है एज में। चले अगला, क्लियर हो गया ना यहां तक, इस चीज को, ये चीज है ना। हाँ
अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? दोनों में से किसके बड़े की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो बेटे यहाँ पर ये जो टाइप आया है ना, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। किस पर? योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। मैंने आपको बोला है कि योग में तो आपको जोड़ते हैं और अंतर में क्या करते हैं अपन? घटाते। चलिए सवालों में, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का यदि आप 7 गुना है तो देखो, मान लो ए की जो आयु है ना, और ए और बी की आयु का योग उन दोनों की आयु के अंतर का कितने गुना है? 7 गुना है कहता है। कर दिया, पहली लाइन जो बोला है उसने वैसा लिख दिया बेटा। तो इनको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ए धन बी, बेसिक से बता रहा हूं पहले है ना, 7a माइनस कितना हो जाएगा? 7b। ए को ए तरफ और बी को बी के तरफ। तो बेटा यहाँ पर इस वाले ए को इधर ले जाता हूं क्योंकि प्लस में आ जाएगा ना। तो 7a और ये माइनस ए, यहाँ पर b पहले सता और 7b बाद में आया, तो ये कितना हो गया? 8b और यहाँ कितना हो गया? 6a। तो बेटा यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 चौ 8। तो देखो a और b का जब रेशो निकालूंगा मैं तो a यहाँ है, b इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3। अब देखो यहाँ पर ये 4/3 हो गया, तो इसका रेशो तो ये आ गया a और b का। फिर उसने अगला क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। अब देखो कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात, तो दोनों की आयु 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? ए धन 5 और बी धन 5 साल बाद बोला है ना। और उनका अंतर तो ए धन 5 माइनस बी और माइनस 5, क्योंकि अंतर करेंगे तो ये माइनस पूरा प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा 5 साल बाद वाला भी। और इसका कितने गुना है बेटा? 9 गुना है। वैसे तो अपन 5 अंतर बोला है, क्यों? 5 वर्ष का, 5 वर्ष पश्चात। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए धन बी धन कितना आ जाएगा? 10। ये 5 में से 5 गया तो a माइनस बी और ये कितना हो जाएगा? 9। तो a धन b और a माइनस बी, और ये कितना है? धन में 10 है, तो ये इधर कितना हो जाएगा? 9a माइनस 9b, और ये a धन b धन 10, a धन b धन 10 बराबर 9 में से इधर यहाँ रख दोगे बेटा, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। 9a में से इधर गया तो कितना हो जाएगा? 8a। और इधर कितना आ जाएगा? बराबर 10b और धन 10, तो 8a माइनस 10b बराबर कितना आ जाएगा? 10। a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू इतनी, तो यहाँ से तो कुछ निकलेगा ही नहीं बेटा, है? हाँ, तो फिर ये ज्ञात नहीं हो सकती। वेरीफाई से देखे, दोनों में से बड़ी की एज वेरीफाई से देख लेते, पर वेरीफाई से करेगा ए का निकल गया, बी का कैसे निकालेगा भैया? ए धन बी ए ऋण बी, तो ए का वेरीफाई से यदि देखे तो इसमें तो ऐसा नहीं आ रहा है। चलो देखते, तुम कहते हो तो। बड़ा अजीब ही सवाल आया कि रे। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का कितना है?
7 गुना है, अंतर का 7 गुना, दोनों में से बढ़ेगी। अच्छा रेशो अपन ने निकाले थे 4 और 3 था क्या? 4 और 3 था क्या रेशो? ए और बी का जब भी अपन ने जो निकाले थे रेशो वो कितना था? 4 और 3। इसी से देखिए बोला 4 का मान 20 हो गया, कितने का गुना? 5 का, और 3 का गुना कितना हो जाएगा? 5 का, तो कितना हो जाएगा? 15। देखते हैं ना। तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गई और बी की कितनी हो गई? 15, है ना। अब 5 वर्ष पश्चात, तो बेटा 5 वर्ष पश्चात ये कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष पश्चात 25 का, और ये कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पश्चात 20 का। अब उसने बोला है उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कर दो, कितना है? 45, और उनकी आयु के बीच अंतर का, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 का, 5 का ही तो है ना। अंतर का कितना है? 9 गुना हो जाएगा। हाँ यार 5 9 कितना हो गया? 45। तो दोनों की बड़े की आयु, तो हाँ तो सही है ये। कितना आंसर आ जाएगा? 20 वर्ष ही आएगा फिर। मतलब आपको नेक्स्ट वाली जो लाइन थी उसको हल ही नहीं करना था, ऊपर से रेशो आ गया था, रेशो से ही काम हो जाता बेसिक से, समझे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन उठा के काम चल रहा है, आना तो वहीं पड़ रहा है ना ऑप्शन पे आपको, तो इसलिए ना यही सही है। तो यहाँ पर हटाऊंगे इसको, एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ। अभी गलती हो जाती है अपनी, क्यों ज्ञात नहीं हो सकती मैं लगा दे। इधर समझो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का कितने गुना है? 7 गुना। यहां से बेटा रेशो बन जाएगा, तो ए धन बी हो गया ये, और ये कितना था? 7a माइनस 7b। यहां से इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो गया? 8a, सॉरी 7a इधर से 8b आएगा, सॉरी है ना, ये b वाले को इधर लाया ना, इधर 8b हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6a। तो a और b का यदि रेशो बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4 और ये 3, क्योंकि 2 चौ 8 और 2 तिया 6। 4 का मान देखो, a जो है बड़ा वाला 4 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए? 4 से। आंसर आ गया, खेल खत्म। ठीक है, यही पर आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। और यदि दूसरा आता 4 से कटने वाला तो वेरीफाई करते हैं अपन। क्लियर हो गया? ठीक। और फिर मैंने इसमें बताया था, अब 4 का मान कितना हो गया? मान लिया मैंने 20, कितने का गुना? तो यहां पर भी कितने का? 5 का, कितना हो गया? 15। क्लियर हो गया? ये वर्तमान आयु हो गई 20, ए की कितनी हो गई? 20, और इसकी कितनी हो गई? 15। बेटा 5 साल बाद बोला है, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? ये 25 के, और ये कितने के? 20 की। तो उसने बोला है देखो 5 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना आ गया? 45, और इनका अंतर कितना होगा? 5 ही होगा, 5 ही होगा ना बेटा। तो अंतर कितना हो गया? 5। उसने ये बोला है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, ये योग हो गया, योग उनकी आयु के बीच अंतर का, अंतर कितना आया? 5, और इस 5 का कितने गुना है? ये 9 गुना है। कितने गुना है? 9 गुना। वेरीफाई करता है तो आंसर ये हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर ना सवाल ऐसे मिलेंगे आपको कि थोड़ी आपकी अप्रोच बढ़ाएंगे। देखो सरल सवाल सब बना लेते हैं, कठिन बनाते आना चाहिए, है क्या नहीं? जब कठिन बनाते नहीं आएगा तो सरल तो कोई भी बना लेगा। दोनों बराबर हो, आप जा रहे हो पेपर देने तो वो भी सरल बना रहा है, वो भी सरल बना रहा है, बना लिए दोनों ने, तो दोनों के तो बराबर नंबर आए, और दोनों का सिलेक्शन होगा क्या? नहीं भाई, जो ज्यादा बनाएगा उसी का तो सिलेक्शन होता है ना। तो भाई सरल तो बनना ही चाहिए, वहां तो गलती होना ही नहीं चाहिए। पर कठिन जैसे इस टाइप से सवाल भी आएंगे तो भी बनना चाहिए आपसे। क्लियर हो गया? चले, हाँ यहाँ पर ये क्लियर हो गया बेटा, इसको ऐसा बनाना है ना। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की क्या है? 2 गुनी है। बड़े पुत्र की है ना बेटा, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है, देखो पिता की उम्र है बोला है, तो बेटा यहाँ पर पिता की उम्र दी हुई है आपको, ठीक है, और उसने बोला है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। चले देखे क्या ऑप्शन से बनाएंगे सबसे बेस्ट। तो देखो मान लो बेटा पिता, बात है नहीं बेटा, पिता और यहाँ कौन है? बड़ा पुत्र, और बड़ा पुत्र के बाद छोटा पुत्र। चले देखो
पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। मैंने इस 50 को लिया, मैंने माना सर पिताजी अभी 50 साल के, कितने के 50 साल। अब बड़ा पुत्र कितने का हो जाएगा 25 का, क्योंकि 25 का 2 गुना ही तो 50 होता है। ठीक है, अब उसने बोला है एक बात ही नहीं, दोनों पुत्रों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है 15, मतलब 15 साल, बड़े छोटे हैं दोनों, छोटे बड़े हैं 15 साल के। तो बेटा 25 में से 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10 साल का। मतलब छोटा पुत्र कितने साल का 10 साल का, बड़ा पुत्र कितने का 25 का। यहां पर देखते हैं अभी अगली लाइन क्या बोला है उसने, 10 साल बाद पिता की उम्र। बेटा 10 साल बाद यदि मैं पिता की उम्र करूंगा तो कितने के हो जाएंगे पिताजी 60। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। छोटा पुत्र कितना है 10 का 3 गुना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 10 साल बाद, रुको ना, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो बेटा 3 गुनी उम्र, तो 10 साल यहां जोड़ दूं, क्योंकि 10 साल ये जुड़ा है तो ये 10 साल। हाँ, वर्तमान यदि बोलता, यहां पर एक चीज थोड़ा समझो, यदि वो बोलता 10 साल बाद पिता की उम्र उसके छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी बोला ना, यदि वो बोलता कि छोटे पुत्र की उम्र वर्तमान आयु का 3 गुना होता तो अपन जो 10 से कर रहे थे ना डायरेक्ट, तो करना पड़ता है ऐसा। क्लियर है। तो यहाँ पर 10 और 10 कितना हो गया 20, और 20 का 3 गुना करूंगा तो कितना आ गया 60 आ रहा है। तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, दूसरे वाले को चेक कर ले। 55 का आधा कितना होता है, पॉइंट वाला होता है। तो ये कोई आंसर होगा क्या आपका, क्योंकि आपको तो 2 गुना चाहिए ना। 60 लेता हूं, 60 वाले को हल करे तो बेटा 60 वाले को हल करूंगा तो पिताजी 60 के, तो बड़ा वाला जो बेटा है वो कितने का हो जाएगा 30 का, और इनका 15 का एज था ना, इनका 15 का अंतर, तो 15 का हो गया। 10 साल बाद ये कितने के हो जाएगा 25 का, और पापा जी 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे 70 के। क्या 3 गुना है क्या, 25 या 75 होता है भैया, 70 नहीं होता। तो ये वाला आंसर होगा क्या आपका, ये वेरीफाई करना सिखा रहा हूं। फिर अगला कौन सा है 70। तो बेटा यदि ये 70 का, तो लड़का कितने का उसका बड़ा वाला 35 का, और 15 साल और घटाओ तो कितने का 20 का। यहां पर 70 में 10 जोड़ूंगा तो कितना, 10 क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि 10 साल बाद पिता की उम्र, और ये लड़के की 10 साल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 30। 30 का 3 गुना है क्या, ये नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये भी आपका कट गया आंसर, है ना। 70 भी गया और 60 भी गया, तो बचा वाला आंसर आपका कितना है 50 वर्ष। और जबकि तो ये इसने पहले ही वेरीफाई कर दिया था, तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, पर आपको मैं सिखा रहा हूं इसलिए ये चीजें कर रहा हूं। क्लियर हुआ, समझ में आई ना यहां तक। चले अगले क्वेश्चन में।